किसी नगर में एक सुनार रहता था जिसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, परंतु उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी संतान नहीं थी। सुनार को शादी किए हुए काफी साल बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो सुनार अक्सर उदास रहने लगा। एक बार सुनार घर से बाहर गया हुआ था। घर में सुनार की पत्नी अकेली थी। तभी सुनार के घर के बाहर एक साधु आया जो बहुत भूखा लग रहा था। उसने सुनार की पत्नी से कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुमने जो घर में बनाया है वह मुझे खिला दो। सुनार की पत्नी यह सुनकर भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, महाराज मैं किसके लिए इतना जल्दी खाना बनाऊं? घर में सिर्फ मैं और मेरे पति दो ही लोग हैं। मेरे पति को तो इस घर में बिना बच्चों के घुटन होती है, इसलिए वह अक्सर ही घर से जल्दी चले जाते हैं और इसीलिए मैं जल्दी खाना नहीं बनाती। पर आप कहें तो रात की कुछ बची हुई रोटियां पड़ी हैं, वह आपको लाकर दे दूं। साधु ने कहा, मैं तो भूखा हूँ, तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं खा लूंगा। यह सुनकर सुनार की पत्नी अंदर चली गई और अंदर से रात की बची हुई रोटियां लेकर आई और साधु को दे दी। साधु ने उसी वक्त वे रोटियां खा ली और सुनार की पत्नी से कहा, बेटी तुमने आज मेरी भूख मिटाई है और मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी सूनी गोद भर जाएगी और तुझे जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया और सुनार की पत्नी भी अपने काम में लग गई। इसी प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद सुनार की पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया, जिसके बाद सुनार का अपनी पत्नी के प्रति प्यार बढ़ गया और वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए उसकी मनचाही चीजें लाने लगा। एक दिन सुनार को किसी कामवश अपने नगर से बाहर जाना पड़ा। वह अपने घोड़े पर सामान लेकर एक रेगिस्तान से गुजर रहा था कि उसने देखा रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा पेड़ खड़ा है और उसके पास एक कुटिया है। यह देखकर उसे हैरानी हुई कि ऐसे बंजर रेगिस्तान की तपती लू में यह हरा भरा पेड़ कैसे खड़ा है। यह सोचकर वह पेड़ की तरफ चल पड़ा और पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। तभी कुटिया से एक साधु बाहर आया। साधु को देखकर सुनार को लगा कि यह कोई तपस्वी साधु है और शायद इसी कारण इस विशाल रेगिस्तान में यहीं यह हरा भरा पेड़ खड़ा है। यह सोचकर सुनार साधु के चरणों में गिर पड़ा और साधु से पूछने लगा, मैं अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में अकेले घर पर छोड़कर आया हूँ, क्या आप यह देखकर बता सकते हैं कि मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? यह बात सुनकर तपस्वी बने डाकू ने सोचा कि आज मैं कहाँ फंस गया। पिछले नगर से जो सामान मैंने चुराया था वह तो मैं इस कुटिया में रखे हुए हूँ और अगर मैंने इस व्यक्ति को उसके भविष्य के बारे में नहीं बताया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा। इसलिए डाकू ने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हें देखकर मुझे यह पता चल रहा है कि तुम्हारी पत्नी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वह तुम्हारी बदनामी का कारण बनेगी और तुम्हारी दौलत जाती रहेगी। यह सुनकर सुनार चौंक उठा और सोचने लगा, ऐसी बच्ची से क्या फायदा जिससे मुझे नुकसान हो। यह सोचकर वह वहां से अपने व्यापार के काम के लिए चल पड़ा। सुनार के जाते ही साधु बने डाकू ने अपने कपड़े उतार दिए और अपने असली रूप में आकर कुटिया के अंदर खड़े घोड़े पर लदा सोना चांदी लेकर वहां से फरार हो गया। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।